जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मेरे भाई, फिर हम 5-7 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो मेरे भाई ना कहीं से इनका सिलेबस अगर पूरा हो गया, मैथ के पूरे चैप्टर अगर पढ़ लिए तो हमसे जुड़ करके डेली 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, हम बताते हैं। हमसे जुड़ करके उन क्वेश्चनों को सीख सकते हैं, या अगर आप जानते हैं तो अभ्यास कर सकते हैं। अगर कम समय में कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं जानते, अगर तरीका है, अगर नहीं पता है आपको, तो हमसे जुड़ करके वो तरीका आप अपना सकते हैं और परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन पहला है जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप देख लीजिए, कह रहा है अगर आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नहीं जानते तो हमसे सीखिए। कह रहा है कि कार्तिक और रणबीर की मासिक आय का अनुपात 5:6 है और उनके मासिक खर्च का अनुपात 8:11 है। यदि दोनों 2800 रुपये प्रति माह की बचत करते हैं तो रणबीर का मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आप बड़े में अगर जानते हैं, पूरा बेसिक जानते हैं, अगर उस समय आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो मेरे भाई वो तरीके मत अपनाइए। वो तरीके आपको अपनाना होगा जो कम समय में क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सके, और उससे आप न भगिए, सीखने का प्रयास कीजिए जो बिल्कुल कम समय में हल हो सके। देखिए, हम बता रहे हैं, मान लीजिए एक तरफ ये कार्तिक है, ये कार्तिक एक व्यक्ति का नाम है और एक रणबीर है, ठीक ना। इनकी ना मासिक आय है मेरे भाई। देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। 5:6 है और ये कितने के बचत करते हैं? 2800। 2800 का बचत करते हैं, ये बचत, ये दोनों लोग बराबर बराबर बचत करते हैं, ये 2800 करते हैं, ठीक ना। 2800 रुपये का ये लोग दोनों लोग बचत करते हैं। चलिए, अब कह रहा है कि इसके खर्च का अनुपात कितना हो जाता है मेरे भाई? खर्च हो जाता है 8:11, ठीक है ना। एक काम कर लीजिए, इतना अगर लिख लिए मेरे भाई, एक काम कीजिए, यहाँ से ट्रिक से हल करने के लिए कुछ चीज़ें आपको अपनानी ही पड़ती है। देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तिर्यक, तो कितना होगा मेरे भाई? 11×5 = 55, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है 8×6 = 48 मेरे भाई। देखिए, तो 55 में से 48 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7, ठीक है ना। अब देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, इसके इसमें, और माइनस करके बराबर कर देंगे। 11×8 = 88 के 8, हाथ में लगा, 11×2 के 22, 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 30, और डबल जीरो माइनस। इसका गुणा करेंगे, 11×8 = 88 के 8, 2 बचा, 11, 8×2 के 16, 11×8 हो गया, 8×2 के 16, और 8×2 के 16, अरे ये 8×8 = 64 होगा मेरे भाई। 8×8 = 64 के 4, 6 बचा, और 8×2 के 16, 16 6 22, और इसको घटाकर डबल जीरो कर देंगे, ठीक है ना मेरे भाई, कोई दिक्कत? चलिए, अब 7 बराबर, देखिए कितना कम समय में हल होगा, इसको घटा दीजिए, डबल जीरो हो गया ना। 8 में से 4 गया 4, और ये 10 में से 2 गया 8, 2 में से 2 गया कैंसिल, तो 1 बराबर करेंगे 7 × 1 = 7, 7×2 = 14 मेरे भाई, 7×2 = 14, यानी 1 का मान कितना आ गया? 1200 रुपये, ठीक। तो 1200 तक का पूछा रणबीर की मासिक खर्च, तो रणबीर का आय कितना है मेरे भाई? 6 है, तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो रणबीर का आ जाएगा 12×6 = 7200। इसका क्या आया है? यह आया है उसका आय, इसका आय आया है, यानी 7200 रुपये। अब ये मेरे भाई बताइए, 7200 रुपये में से बचत को घटा देंगे, 2800 रुपया बचत किया है तो नहीं निकल जाएगा उसका खर्च, तो खर्च निकाल दीजिए, इसमें से घटा दीजिए 2800 रुपये, घटा देंगे तो निकल जाएगा 0 0, 12 में से 4, और 6 में से 4। देखिए मेरे भाई, 4400 रुपये का क्या करता है? उसने उसका मासिक खर्च है, किसका? रणबीर का। वैसे अगर पूछता है इसका निकालिए, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12×5 = 60, 6000, और उसमें से हम लोग 2800 घटा देते तो उसका निकल जाता है खर्च। समझ में आया मेरे भाई? ऐसे कीजिए, बिल्कुल आसान तरीका होता है। अगर आप पहली बार अगर सीख रहे हैं तो आपको हो सकता है भारी लगे, लेकिन अगर सीख लेते हैं ना, तो ऐसे अगर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, बहुत कम समय में हल किया जा सकता है। अगर जानते हैं हमसे भी कम समय में हल करना, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते तो सीखिएगा जरूर, कहने का ये मतलब है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को हल कीजिए। कह रहा है कि m और n की वर्तमान आयु का अनुपात 7:10 है। कह रहा है कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:10 है। चलिए, तो m ऐसे कर ले रहे हैं, और n, इनके वर्तमान आयु का अनुपात 7x संबंध कितना है? 10x मान लीजिए। ये वर्तमान आय, ध्यान से समझिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो जानते हैं तो वीडियो को रोक करके आप देखिए कि क्या आप हल कर पा रहे हैं। चलिए, 7 वर्ष पहले m की आयु, 7 वर्ष पहले, 7x - 7 वर्ष पहले m की आयु उस समय की आयु का 1/4, उस समय की आयु का 1/4 इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 7 वर्ष पहले इसकी आयु का 1/7 का अनुपात
2 संबंधित 3 था, तो चलिए इससे ये वाला कैंसिल हुआ। इसका अनुपात 2 संबंधित 3 था, इसका मतलब इसके बटा में इसका ना ये ना दिया है 7x + 7 अब बटा में मेरे भाई 10x - 7 अब बराबर कितना अनुपात है 2 संबंधित 3 था। x का मान निकालिए, देखिए 17 के 21x + 17 के 21 बराबर 10 दूनी के कितना हो जाएगा 20x - 10 दूनी के 7 दूनी के 14। इसको इधर लेकर आ जाएंगे x बराबर, इसको उधर भेज देंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा देखिए ठीक है ना, कहाँ गलती हो रहा है 7 ये वाला ये माइनस ना होगा मेरे भाई, माइनस होगा। चलिए गुणा के 7 के 21 - 21 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यही गलती हुआ था, इधर लेकर आ जाएंगे तो x बराबर, इसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर भेज देंगे तो 7 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया 7, अरे इधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 21 में से 14 गया 7। अब क्या पूछा है, तो कह रहा है ना कि m की आयु का n की आयु से यानी अवश्य 7 वर्ष बाद, अवश्य 7 वर्ष बाद। तो ये मेरे भाई बताइए, ये वर्तमान निकल गया ना, यही ना वर्तमान है, तो वर्तमान तो निकल गया, 7 से इसमें गुणा कर देंगे तो 7 से कितना हो जाएगा 49, आइए हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब 7 वर्ष बाद तो 7 जोड़ देंगे, 9 7 16 के 6 1 बचा 56 और ये हो जाएगा 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 77, कटा दीजिए 7 8 56 और 7 1 में 7 यानी 8 संबंध कितना हो जाएगा मेरे भाई 11, 8 संबंध 11। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही है। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हल कीजिए बन जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, लीना के वजन टीना के वजन का 2 गुना है, तदनुसार यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो तो x का मान क्या है। देखिए जैसे जैसे बोल रहा है मैंने वैसे वैसे कर लीजिए, एकदम बिल्कुल आराम से हो जाएगा। नेहा एक तरफ नेहा मान लीजिए, देख लीजिए, एक तरफ मान लीजिए टीना, ठीक ना। तो कह रहा है ना कि नेहा का वजन टीना के वजन का 140 है, तो इसको 100 मान लेंगे मेरे भाई, तो ये कितना होगा 140 हो जाएगा। चलिए अब आगे कह रहा है मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, मीना का वजन किसके, मीना का वजन लीना के वजन का, मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, मीना का वजन लीना को नहीं पता है, लेकिन आगे कह रहा है कि लीना का वजन टीना के वजन से, लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना है। देखिए यहाँ से ये तो अब रहने दीजिए, लीना का वजन टीना के वजन, लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना है, तो ये 100 है तो कितना हो जाएगा 200। अब यहाँ से पढ़िए, अब कह रहा है कि अब ये मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, तो 200 का 90% कितना होगा, इधर निकाल लीजिए, 200 का 90% तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 180, तो ये कितना हो जाएगा 180। ठीक, अब आगे तदनुसार यदि नेहा का वजन, नेहा कौन, ये नेहा का वजन मीना के वजन का, नेहा का वजन मीना के वजन का यानी 180 का x% हो तो कह रहा है x का मान, तो ये ज्ञात कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 18 2 5 10, ठीक ना, 14 5 70, ठीक है, 14 5 70, x बराबर कितना हो जाएगा 700, 14 5 70 अब बटा में 9 हो जाएगा। अब इसी को कटा दीजिए मेरे भाई, तो x बराबर कितना होगा 9 7 63, 7 में 70 9 7 63, कितना बचा 3, ये ना 9 7 63 7 0 9 7 30 और 7 बचा, अब बटा में कितना हो जाएगा 9 किलोग्राम, यही आपका आंसर हो जाए। देखिए 77 सही, 7 बटा में 9, ऑप्शन नंबर ये वाला क्या हो सही हो। समझ में आया ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरे भाई ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए ना, देखिए कोई भी परीक्षा हो मेरे भाई ना 4-5 ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे जो कि कैलकुलेशन उसमें होता है, और वही मेरे भाई सभी लोग नहीं कर पाते हैं, उसी में सबको दिक्कत होता है मेरे भाई। लेकिन जो मेरे भाई उन क्वेश्चनों को अगर सॉल्व कर लेते हैं उन्हीं का नंबर भी अच्छा होता है मेरे भाई। देखिए 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन आपसे वैसे नहीं पूछे जाएंगे जो आपको नहीं आता है, कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल आप कम समय में हल कर लेंगे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको टाइम लगेगा। अगर उस क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते हैं तो तभी ना मेरे भाई अन्य मेरे भाइयों से आप अगर आगे निकलेंगे, नहीं तो बताइए बराबर ही करते जाएंगे तो आपके नंबर तो बराबर ही आएंगे ना। इसलिए मेरे भाई कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनको आपको तो हल करना ही पड़ेगा आगे निकलने के लिए, उससे पास होने के लिए, अधिक नंबर आने के लिए।
चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। करें यदि दो संख्याओं का योग 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का इतना गुना है तो वे संख्याएं हैं। तो वे संख्याएं हैं ज्ञात करना है। मान लीजिए x है तो भी हल होगा। पहली संख्या x तो उसका दूसरा इतना योगफल जोड़ करके करेंगे। या तो मेरे भाई सबसे आसान है ना, कह रहा है इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की, एक संख्या दूसरी संख्या की। तो मान लीजिए कि पहली संख्या, मान लीजिए पहली संख्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की। तो पहली संख्या अगर मान लीजिए 5 है मेरे भाई, 5 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पहली संख्या 5 माने है, तब पहली संख्या यानी एक संख्या दूसरी की 2/5 है। तो दूसरे एगो का मान लीजिए 5 है तो इसका 2/5 है, तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a नहीं हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का इतना गुना है। तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या 5a है, नीचे वाले को पहले मान लीजिए, चाहे दूसरी इसको मान लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं होगा। तो इसको 5 मान लेंगे, पहली संख्या 5 मान लेंगे तो दूसरी की 5/2 हो जाएगा, 5 से 5 2 हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई। अब कह रहा है कि इनका योगफल कितना है, 50 है। तो 5 2 7 a बराबर 50। देखो कितना आसान हो गया। तो a बराबर देखिए इसका योगफल दिया तो 7a बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो a का मान निकाल लोगे मेरे भाई तो 50/7, a का मान 50/7 आ गया। तो कह रहा है कि वे संख्याएं हैं, वे ही ना ये संख्याएं, गुणा कर दीजिए। 1 बराबर 50 है तो इसमें गुणा करें, 5 5 25 यानी 250 बटा में कितना हो जाएगा, 7 वो संख्या। और दूसरी की कितनी हो जाएगी, 7 से इसमें गुणा कर दीजिए, 7 दूनी के, अरे नहीं इसमें गुणा कर दीजिए, 50 दूनी के 100 और बटा में 7 मेरे भाई। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या भी 5 है मान सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या की है। ठीक है, तो भी आंसर हो जाएगा। तो 250/7 और 100/7 ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई, इनको सीखना अनिवार्य है। देखिए कम समय में कैसे हल करेंगे, देख रहे ना, बिल्कुल सीखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को कीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। अगर आता है तो आप अपने मन से हल करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन एकदम आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पॉइंट वाले। ऐसे आपको उलझन में वहां पे दे दिया जाएगा कि पॉइंट के सवाल आएंगे कि ताकि आप वहां पे घबरा जाए और गलती कर बैठे। तो चलिए देखिए हम इसको कैसे हल करें। इसको विस्तार से एक ना सूत्र के माध्यम से हल करेंगे, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन कुछ अलग चीजें आपको करना है तो कुछ चीजों को आपको तो याद ही करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रिक है, हमने तो ऐसे चीजें चक्रवृद्धि ब्याज कम समय में निकालने के लिए हमने सिखाया है, चक्रवृद्धि ब्याज करके हमने तो पढ़ा दिया है, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से हम हल किए हैं। देखिए 2 वर्ष के अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछते, फिर एक बार हम लिख भी दे रहे हैं, 2 वर्ष के लिए अगर CI निकालना हो मेरे भाई ने तो क्या काम कर देते हैं, 2 और 1। अगर 3 वर्ष के लिए निकालना हो डायरेक्ट, 3 वर्ष के लिए हमने इसको सिखाया। जो मेरे भाई ने अगर हमसे पढ़े होंगे सीखे होंगे वो तो जानते होंगे, 3 3 1 हो जाता है। 4 वर्ष के लिए बताएं, 4 वर्ष के लिए डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज के निकालने का ये तरीका बहुत शानदार तरीका होता है। 4 6 4 1 बहुत, और बहुत कम समय में इनके माध्यम से क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया जाता है मेरे भाई। अगर दूसरा कोई तरीका आप अपनाते हैं तो उसमें तो टाइम लग ही जाएगा, लेकिन आप कोई भी दूसरा अगर तरीके अपना करके इन क्वेश्चनों को अगर कम समय में हल कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा। अगर नहीं हल कर पा रहे हैं तो मेरे भाई हमसे सीखिए। देखिए 2 वर्ष के लिए कहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है 2 वर्ष के लिए ना, हमें 2 वर्ष से मतलब है, ये सब हटा देंगे। यही एकमात्र तरीका बहुत हमें तो अच्छा लगता है, और कम समय में इन क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। देखिए 2 1 करके 2 वर्ष के लिए 2 1 होता है, ऐसे कर लेते हैं। चलिए 4500 ऐसे लिख लेते हैं, भूलना कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा होता है। 15% निकाल देंगे, ऐसे कटा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल। 15 75 के 5 हाथ में 7 हो गया, और 15 चौके 60 60 67 हो गया मेरे भाई, 1 डाल देंगे, अर्थात ये 67 और 50 मेरे भाई देख लीजिए ऐसे हो गया। अब इस फिर 67 50 को ना 15% निकाल करके वहां रख देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 15 5 75 के 5 मेरे भाई, हाथ में 7 और 15 15 7 105, 105 में 7 7 5 12 मेरे भाई, तो कितना होगा, 2 हाथ में ना 11, ठीक है ना। और 15 6 90 और 90 11 101 हो जाता है, और नीचे मेरे भाई 10 है तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, यानी 112.5, 112 दशमलव मेरे भाई क्या था, 5। अब मल्टीप्लाई करके मेरे भाई इनको जोड़ देते हैं, बस आपका आंसर आ जाता है 0। 5 दूनी के 10, 0 1 बचा, 7 दूनी के 14 1 5, 7 दूनी के 14 15 का 5 1, और 6 दूनी के 12 कितना हो जाएगा, 13 मेरे भाई, ठीक है ना। उसके बाद अब इसमें तो गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, तो 5 बस जोड़ दीजिए, 1 0 1 जोड़ दीजिए, 5 2
1 5 3 1 4 और ये यानी यहाँ दशमलव, यानी 14,512.50। ठीक ना, जीरो लगाइए चाहे मत लगाइए, मान में कोई अंतर नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी, तो ये बिल्कुल कम समय में हल होता है मेरे भाई, अगर ये सीखे हैं तो चलिए, अगर ये हमारे द्वारा अगर आप सीख पाते हैं, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे तक पहुंचाए। क्या हम ये चीज़ें आपको बताते हैं तो आपको समझ में आती है कि नहीं, आपको कुछ फ़ायदा होता है, आप हमसे कुछ सीख पाते हैं कि नहीं? जब तक आप नहीं बताएंगे, उस कमेंट में नहीं लिखेंगे मेरे भाई, हम आपके नहीं समझ सकते, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, हमारा माध्यम वही एक है कमेंट। ठीक है मेरे भाई, मैं उसी में देख करके आपका जो भी चीज़ें हैं हम समझ सकते हैं। इसलिए मेरे भाई, अगर आपको अच्छा नहीं अगर आपको अच्छा लगता है या नहीं भी लगता है, अगर नहीं सीख पाते या सीखते, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या आप वैसे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो सीखना चाहते हैं, जिनको आपको बार बार दिक्कत होती है, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।